बलियापुर गांव के पास एक बहुत बड़ा घना जंगल था। वो जंगल एकमात्र ऐसा रास्ता था जहां से शहर आया जाया जा सकता था। पर कुछ समय से वहां से आने जाने वाले लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे थे। अरे चंदन, तूने सुना? चंदनपुर गांव का जुगनू पिछले 4 दिन पहले शहर गया था, पर उसका अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, आजकल तो जंगल में कोई भी जाता वापस फिर नहीं आता। अब जाने कौन सी आफत आने वाली है। ऐसा तो नहीं कि जंगल में कोई जंगली जानवर आ गया है? अरे हाँ भाई, वैसे भी आजकल जंगल में बहुत सी अजीब अजीब तरह की आवाज आती है। पर क्या करें भाई, शहर आने जाने का सिर्फ एक ही तो रास्ता है। एक दिन रतन अपनी साइकिल से शहर अपने काम पर जा रहा था। बस किसी तरह जंगल का रास्ता निकल जाए। जल्दी चल रतन, जल्दी। तभी उसे एक जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, इतनी खतरनाक आवाज! यह कौन सा नया जानवर आ गया है इस जंगल में? चल रतन बेटा, चल जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकल ले। फिर रतन अपनी साइकिल को और तेज चलाकर जाने लगता है, पर अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर जाती है। वो साइकिल को ठीक करने के लिए उतरता है। अब जल्दी जल्दी साइकिल को ठीक कर लेता हूँ, नहीं तो जाने वाला जानवर मेरा क्या हाल करेगा। वो साइकिल को ठीक करता है। उसी वक्त पीछे से कोई आकर पकड़कर उसके कंधे से उसका सारा खून पी जाता है। पास से बसंत और चंदन गुजरते हैं। रतन को देखकर बसंत और चंदन रतन के पास जाते हैं। अरे भाई, ये तो रतन है ना? हे भगवान, उस जानवर ने इसे भी मार डाला। फिर दोनों उसे उठाकर गांव ले जाते हैं। आसपास के गांव में मौत हो रही थी सो हो रही थी, पर अब हमारे गांव में भी उस जानवर का आतंक शुरू हो गया है। अब हम सभी को एक बार जंगल में चलकर देखना होगा और उस जानवर का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। गांव में मातम का माहौल छा जाता है। अगले दिन सभी गांव वाले मशाल लेकर जंगल में जाते हैं। तभी ठोकर खाकर बसंत गिर जाता है। बाकी सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो सबके सब? रुको, रुको मेरे लिए। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही पलट कर देखता है, नहीं नहीं, उसका भी खून उसी तरह हो जाता है जैसे कि रतन का हुआ था। जब गांव के सभी लोग वापस आते हैं तो बसंत की लाश को देखते हैं। अरे यह क्या? बसंत, बसंत, उठ जा बसंत भाई, उठ जाओ। अरे लगता है उस जानवर ने बसंत भाई को भी मार डाला। हे भगवान, ये कौन सा जानवर होगा जो इतनी बेरहमी से इंसानों का खून पी जाता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर सभी लोग गांव चले जाते हैं। सब लोग गांव की चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मुखिया जी, अब तो हमारे गांव में भी मौतें होना शुरू हो गई हैं। हाँ भाई, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, पर जब तक कोई रास्ता ना निकले तब तक जितना हो सके उस जंगल के रास्ते में मत जाना। अरे पर मुखिया जी, गांव से बाहर जाने का सिर्फ एक ही तो रास्ता है। ये तो ऐसा हो गया है मानो आगे कुआं और पीछे खाई। अगर शहर नहीं गए तो भूखे मर जाएंगे, और अगर गए तो वो जानवर हमें खा जाएगा। अब तो बस एक ही रास्ता है, हम सबको मिलकर उस जानवर को मारना पड़ेगा। अरे पर हम सब गए थे उस जानवर को ढूंढने, वह तो हमें मिला नहीं, और बसंत की जान गई वो अलग। तभी खून से लथपथ हालत में मंगलू वहां आता है। अरे मंगलू, ये तेरी हालत कैसे हुई? अरे नहीं नहीं भाई, वो कोई जानवर नहीं है। फिर कौन है? अगर कोई जानवर नहीं है तो बता मुझे, मैं अभी उसका छठी का दूध निकाल कर आता हूँ।
अरे भाई, वो तेरा छठी सातवीं सभी का दूध निकाल देगा। क्या मतलब? अरे भाई, मैं शाम को शहर से गांव आ रहा था, तभी मेरे सामने एक विशालकाय दानव नहीं नहीं, क्या कहूँ उसे मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका सर इंसान का और शरीर जानवर का, उसके लंबे लंबे दांत, उन्हीं दांतों से वह इंसानों का खून पी जाता है। उसने मुझे पकड़ लिया और इतना कस कर पकड़ा कि मैंने खुद को बचाने के लिए मेरी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी मैं उसके चंगुल से बच नहीं पाया। पर पता नहीं कोई चमत्कार कहूँ या कैसे कहूँ, क्या कहूँ, मैं जैसे तैसे बचकर वहां से निकल आया हूँ। वह बहुत ही ताकतवर था, हाँ बहुत ही ज्यादा ताकतवर। तभी वहाँ पर एक पागल औरत आ जाती है जो चिल्लाती है, वो आ गया, वो फिर से आ गया, अब तुम सबको मार डालेगा, हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं बचेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, हाँ तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे। ऐसा कहकर वहाँ से वो जाने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गांव में किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। भाइयों, मेरा मत यह है कि गांव में से 4-5 लोग साथ में शहर जाकर जरूरत का सारा सामान ले आए और फिर उस रास्ते से कोई भी नहीं जाएगा। हाँ हाँ मुखिया जी, मुझे भी आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा। हाँ हाँ, हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर गांव के कुछ लोग मिलकर जंगल पार करके शहर जाने लगते हैं। कोई भी अलग नहीं होगा और सभी लोग अपने हाथों में मशाले ले लो। सभी जंगल तक पहुंच जाते हैं। हमें आते हुए शाम हो जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शाम तक सभी लोग 1 महीने का जरूरी सामान लेकर गांव फिर आने लगते हैं। आते समय सभी लोगों के सामने एक विशाल काय आदि मानव आकर खड़ा हो जाता है। अरे भाई, लगता है कि ये वही आदि मानव है जिसके बारे में मंगलू ने बताया था, जो सबका खून पी जाता है। अब हमें भी खा जाएगा। अरे घबराओ मत तुम सब, मैं हूं ना, मैं देखता हूं कि यह आदि मानव हम सबका क्या बिगाड़ेगा। तभी वो आदि मानव एक आदमी को पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है। बाकी सभी लोग उस पर पत्थर मारने लगते हैं। छोड़ छोड़ उसे छोड़। वो आदि मानव और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसने जिस आदमी को पकड़ रखा था उसे वो दूर पेड़ के पास फेंक देता है। अरे चंदन भाई, अब हम क्या करें? यह आदि मानव तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया है। अब यह हमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब तो हम सभी गए। और उन सभी के पास आने लगता है। वो आदि मानव सबके पास जा रहा था पर चंदन से डर रहा था। अरे ये आदि मानव मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? फिर उसे ध्यान आता है कि उसके हाथ में मशाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ में मशाल है इसलिए वह मेरे पास नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदि मानव आग से डरता हो? वो आदि मानव गुड्डू को पकड़ लेता है और उसका खून पीने ही वाला था कि तभी चंदन उस आदि मानव के पास मशाल लेकर जाता है और उसे डरा देता है। सभी लोग वहां से गांव में भाग जाते हैं। गांव जाकर सभी गांव वालों को सारी बातें बताते हैं। पर चंदन भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वह आदि मानव हम सबको पकड़ रहा था पर आपसे क्यों डर रहा था? अरे क्योंकि मेरे हाथों में मशाल थी और वह आदि मानव आग से डरता है, इस वजह से वह मेरे पास नहीं आ रहा था। और तुमने देखा नहीं, मैं जैसे ही मशाल उसके पास लेकर गया वह वहां से भाग गया। इसका मतलब है कि हम उस आदि मानव को जलाकर मार सकते हैं। सभी गांव वाले इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं।
उनके मन में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। फिलहाल तो कुछ समय के लिए उस जंगल में कोई भी नहीं जाएगा। कुछ दिनों में हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चौपाल पर बैठकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुम्हें आवाज सुनाई दी? हाँ हाँ भाई, ये तो उस आदिमानव की ही आवाज लग रही है। कहीं वो आदिमानव गांव में तो नहीं आ गया? हे भगवान, इस शैतान का डर पहले जंगल में ही था, और अगर ये गांव में आ गया तो हम सबका जीना हराम कर देगा। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी जोर जोर से जमीन पर पैर रखते हुए आदिमानव गांव में आ जाता है। अरे भागो भागो, सभी अपने घरों में जाकर छुप जाओ। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। पर वो आदिमानव अब गांव के जानवरों को खाने लगता है। और सुबह होते ही गांव से चला जाता है। मुखिया जी, अब तो इस आदिमानव का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगली शाम को भाई चंदन, लगता है वो आदिमानव आज फिर आएगा। अब तो वह हमारे गांव के जानवरों को भी मार कर खा रहा है। अब वह हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अरे गांव वालों, कब तक इस आदिमानव से भागोगे? एक दिन यह हम सबको खा लेगा। तभी एक पागल औरत वहाँ आ जाती है। हाँ, सही कह रहा है ये। कब तक भागोगे उस आदिमानव से? वर्षों पहले वो मेरे पिंकू को भी खा गया था। पर उस आदिमानव को हम मारेंगे कैसे? वो आग से डरता है। हाँ, उसे किसी तरह से आग से जला सकते हैं। फिर वो पागल औरत सभी गांव वालों को तरकीब बताती है। फिर सभी लोग मिलकर एक गड्ढा खोदने लगते हैं। सभी लोग गड्ढा खोद लेते हैं और उस पर घास डालकर उसे ढक देते हैं। तभी फिर से आदिमानव गुर्राते हुए गांव में आता है। तभी गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। फिर चंदन उस आदिमानव को और गुस्सा दिलाने के लिए उस पर पत्थर मारने लगता है, और चंदन को देखकर सभी गांव वाले उस आदिमानव पर पत्थर फेंकने लगते हैं। वो आदिमानव चंदन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो आदिमानव उस बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में वो आदिमानव जोर जोर से गुर्राने लगता है। फिर चंदन उस गड्ढे में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देता है, और वो आदिमानव तड़प तड़प कर उसी गड्ढे में जलकर राख हो जाता है।